वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर, वो हम टू बेसिस पर लेते हैं, सेल्स बेस्ड और आपका कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स बेस्ड की जब हम बात करते हैं तो हमने बात किया था कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो उस गुड्स पर क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कंसर्न उसको ट्रेड करता है, परचेज करके लाता है, उसमें अपना मार्जिन ऐड करता है और गुड्स को सोल्ड करता है और वो प्रॉफिट अर्न करता है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है और आगे उसको क्या करता है, ट्रेड करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। तो पहले जो अपना क्लासिफिकेशन आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, वो आता है प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स। इसको हम सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी भी बोलते हैं। जैसा कि आप देखें, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो हम क्या पढ़ते थे, ग्रोस प्रॉफिट आता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्या पढ़ते थे, नेट प्रॉफिट आता था। ऐसे जब हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए होती थी। और यदि हम देखें तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या हैं, जैसे आपका ऑफिस का रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रहा, उनको ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे हमने जैसे 4 रेशियो लिखे हुए हैं, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पे हमने सेल्स बेस्ड माना है तो अपॉन में सेल्स रहेगा और ये परसेंटेज में निकलते हैं तो इंटू 100 हमें करना होता है। ऐसे नेट प्रॉफिट रेशियो क्या रहेगा, और जैसे नेक्स्ट पेज पे देखिए तो हमने डिटेल में भी समझा है इन्हें। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन सेल्स हम समझ रहे हैं। ग्रोस प्रॉफिट एज पर आप ट्रेडिंग अकाउंट निकाल सकते हैं इफ ट्रेडिंग अकाउंट गिवन। यदि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं गिवन है, इफ नॉट गिवन है, तो आप ग्रोस प्रॉफिट को फॉर्मूले से निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला भी आसान है। हम एक इमेजिनरी क्वेश्चन रहे तो हम ये देखें कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में सेल होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और जो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में था उसको लेस कर देते हैं। तो ये जो आपको आइटम मिलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मिलेंगे। तो यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यदि हम बात करें तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, ट्रेडिंग के डेबिट के जो आइटम आते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस नेट जो रहेगी रिटर्न के बाद, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, उसमें से लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेल्स में से लेस करेंगे तो अपने पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। और ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें ग्रोस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 करना होगा। ऐसी जब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो की तो ये भी सेल्स बेस्ड है। तो जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे ऊपर हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालते थे तो एज इट इज ग्रोस प्रॉफिट को लिखते थे, ऐसे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो एज इट इज नेट प्रॉफिट को लिखेंगे। बेस्ड ऑन सेल्स है तो अपॉन सेल्स इंटू 100 करेंगे। यहाँ पे वही बात लागू होती है, जैसे यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था, ऐसे नेट प्रॉफिट यहाँ किससे निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा इफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन इन ए क्वेश्चन। यदि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम फॉर्मूला भी यूज ले सकते हैं। और फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको याद हो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसको क्रेडिट में बाय ग्रोस प्रॉफिट आता था, बाय इनडायरेक्ट इनकम आता था। तो उन दोनों के टोटल में से यदि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर दें, यदि ये चीज़ें ज़्यादा हैं, ग्रोस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम का टोटल ज़्यादा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है, तो ग्रोस प्रॉफिट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो भी अपना हो गया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। जो हम रेशियो निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, बेस्ड ऑन सेल्स है तो सेल्स अपॉन में आएगा और इंटू 100 परसेंटेज के लिए हम लिखते हैं। हमने यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो देखा था, नेट प्रॉफिट रेशियो देखा था, अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो देखेंगे, फिर हम ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देखेंगे। तो अपने सेल्स बेस्ड जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है अपने हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आप देखेंगे हमने लिखा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वर्ड है आपका, इसका मीन्स क्या है, जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली थी प्रीवियस स्टेप में ग्रोस प्रॉफिट के अंदर, उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दें। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, मे बी ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑफिस का इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं,
ये आपके सेल और डिस्ट्रीब्यूशन की इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनको यदि हम ऐड कर देते हैं किसके अंदर, ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोनों को यदि हम ऐड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो अपने पास क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग रेशियो है जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो बोलते हैं वो भी सेल्स बेस्ड है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हम निकाल रहे हैं अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए ये प्रोसेस यूज में लेना पड़ा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम किसको, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को इंक्लूड करते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। जैसा कि नेम से क्लियर है, जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कॉस्ट का कंपैरिजन सेल्स से होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होगा, फिर अपॉन सेल्स करना होगा, फिर इनटू 100 करना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी सेल्स बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे। हमने प्रीवियस स्टेप में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली थी उसको यदि हम सेल्स में से लेस करें तो प्रोसेस क्या रहेगा, सेल्स एज इट इज हमने लिख दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट के प्लेस पर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिया। फिर हम देखेंगे कि इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रोस प्रॉफिट होता है, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आप चाहे तो ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो हमने ये जो पढ़े आपके रेशियो कौन से पढ़े बोलो, ये हमने पढ़े सेल्स बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब हम पढ़ेंगे कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कुछ संस्थाएं क्या करती हैं, बिजनेस के अंदर पैसा लगाती हैं, पैसे से पैसा कमाती हैं, जैसे बैंक वगैरह हुए वो पैसे से पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा बैंक सेविंग अकाउंट में पैसा एक्सेप्ट करते हैं 4% पे, फिर उसी को ही आप देखें होम लोन, आपका पर्सनल लोन में, जैसे होम लोन में गवर्नमेंट बैंक 8% के आसपास, 7.5 7 या 8% के आसपास देते हैं। ऐसे जो आपके प्राइवेट्स बैंक हैं वो ज़्यादा लेते हैं होम लोन के अंदर। तो हम कहीं ना कहीं हम ये देखें तो ये जो अपना पैसे से पैसा कमाने का काम है, ये कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके अंदर वो इंस्टीट्यूशन आएंगे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपिटल से है। तो यहाँ पे हम जब भी वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑन वर्ड के रिटर्न ऑन करके वर्ड यूज में लेंगे। रिटर्न ऑन, जैसे इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जैसे एक एग्जांपल भी लिया था, सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट है उसमें एमबीए में 2 लाख रुपए लगाए और उसकी जो इनकम है मंथली एमबीए करने के बाद उसकी जो 40,000 की लगी, तो उसका यदि हम देखें तो 40,000 उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट उसका 2 लाख रुपए था। तो उसका 1 मंथ का परसेंटेज कितना आ गया, वो 20% जो है वो कमा रहा है 1 मंथ में, उसका ROI 20% है। इस रिटर्न को हम डिटेल में समझेंगे, हम अदर रेशियो लेंगे रिटर्न्स के, तो वहाँ पे हम समझेंगे ये रिटर्न का मतलब है कैपिटल बेस्ड। तो अब हम आते हैं कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं। जब हम कैपिटल बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी में आते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में एक तो रहता है ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा रहता है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा कि नेम से ही देखें, ग्रोस का मतलब ये हुआ सबको मिला लिया जाएगा, ठीक है ना, और नेट का मतलब रहा कि उस ग्रोस में से किसी को लेस कर दिया जाएगा। तो सबको मिलाते समय किसको छोड़ना है ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड के टाइम में, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जब हम सबको मिला रहे हैं तो यहाँ पे हम किसको छोड़ रहे हैं, ऑल असेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू तो हम ले रहे हैं, पर जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होगी उन असेट्स को हम नहीं लेंगे। मतलब होगा क्या, जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको हो सकता है इंटेंजिबल असेट्स या फिक्टिशियस असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स आप जानते हैं, जैसे आपका गुडविल रहा, पेटेंट रहा, इसकी वैल्यू नहीं देता है, 0 देता है। इसके अलावा हम ये देखें तो अपने पास इंटेंजिबल असेट्स अमूर्त संपत्ति के अलावा अपने पास फिक्टिशियस असेट्स भी होती है। जैसे आप देखें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है जिसको प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, उसकी वैल्यू भी हम नहीं लेते। तो हम जब ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो हम ऑल असेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे, उन असेट्स को लेंगे जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू है, उनका टोटल कर लेंगे, तो अपना ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। तो जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड में ग्रोस वर्ड आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑल असेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू रहेगा। और यदि हम ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लायबिलिटी को हम लेस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हम वर्ड यूज में ले रहे थे, रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, अब इन्हें समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बार बार वर्ड यूज में आ रहा है रिटर्न ऑन, तो रिटर्न का मतलब है रिटर्न अपॉन। रिटर्न अपॉन हम करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ रिटर्न का मतलब हुआ R, ठीक है ना,
और जो भी आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे ग्रोस कैपिटल है तो ग्रोस कैपिटल आ गया। तो यहाँ पे रिटर्न किस फॉर्म में रहेगा, जब ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाती है तो हम कौन से रिटर्न को देखते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, जिसको हम शॉर्ट में पीबीआईटी बोलते हैं, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपना रिटर्न रहा अपॉन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड रहा इनटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि ये जो पीबीआईटी है कैसे निकलेगा। मोस्टली क्वेश्चन में आपको पीबीआईटी डायरेक्ट नहीं देता है, आपको पीबीआईटी को कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट करना होता है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीबीआईटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब आपको देता है तो उसमें इंटरेस्ट लेस होता है, तो हम उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को ऐड कर देते हैं ना। तो यहाँ पे जो अपना पीबीआईटी है वो हम निकाल लेंगे पीबीटी प्लस इंटरेस्ट करके। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले समझ लिया कि ऑल एसेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू हम ले लेंगे, तो अपने पास जो रिटर्न ऑन ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का वो फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे भी रिटर्न की फॉर्म में हम पीबीआईटी को लेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपोन में क्या लेंगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है क्या, कि जो अपनी ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से क्या लेस करो, करंट लाइबिलिटीज को लेस कर दो। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट लाइबिलिटीज को लेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और पीबीआईटी अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। यहाँ तक हमने ये चीज़ सीखी है कि हमेशा जब हम रिटर्न निकालते हैं तो रिटर्न ऊपर रहता है, अपोन में वो रेशियो जो हम निकाल रहे हैं वो आता है। यहाँ पे ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड था रिटर्न ऑन, तो ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड आया। यहाँ रिटर्न अपॉन क्या था आपका, बोलो, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आया। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से इंटू कर देते हैं। तो हमें ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की रिटर्न वाले रेशियो समझ में आए, तो बढ़े हम आगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो वर्ड हमने लिया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड हमने लिया था, तो वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को रिटर्न की फॉर्म में लेते हैं, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करते हैं। वही बात हुई, यहाँ रिटर्न के प्लेस पे नेट प्रॉफिट आ गया और कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज आ गया, इसको हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। कभी कभी हम देखते हैं प्रोप्राइटर फंड की हम रिटर्न देखते हैं, तो प्रोप्राइटर जो इक्विटी रहता है उसको पैसा कब मिलता है, जब इंटरेस्ट टैक्स और आपके लेस हो जाते हैं तब इक्विटी को पैसा मिलता है। यहाँ पे इक्विटी का मतलब हुआ इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपकी उसकी रिटर्न की फॉर्म उसके लिए अवेलेबल होती है, इक्विटी शेयर के लिए अवेलेबल होती है, ये हम एक परफॉर्मेंस में समझेंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्विटी के लिए अवेलेबल होता है, अपॉन क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो इक्विटी या प्रोप्राइटरी फंड आ गया, और इनटू क्या, 100। अब यहाँ पे जो मैं आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में बता रहा हूँ उसको यहाँ पे हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जब आएगा, ठीक है ना, वो कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से क्या लेस करेंगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा, उसमें से क्या लेस करेंगे, हम इंटरेस्ट को लेस करेंगे, फिर हम किसको लेस करेंगे, बोलो, टैक्स को लेस करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो हमें ऊपर चाहिए। अपॉन इक्विटी हमने पहले पढ़ा है डेट्स इक्विटी रेशियो में, तो वहां से हम ले लेंगे। तो ये रहा अपना रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। फिर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इक्विटी और इक्विटी शेयर होल्डर में अंतर है। इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इसमें प्रेफरेंस को इंक्लूड नहीं किया जाता, इक्विटी के अंदर प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो रिटर्न अवेलेबल निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें से हम किसको लेस कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न क्या रहती है, यदि हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को क्या कर दें, लेस कर दें। तो जब हम रिटर्न लेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को लेस कर देंगे, क्योंकि हम रिटर्न ऑन किस पर देख रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर देख रहे हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर में हम प्रेफरेंस को इंक्लूड नहीं करते। इसलिए इसका जब हम फॉर्मूला रिटर्न का लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन रिटर्न किस पर है, इक्विटी शेयर होल्डर पर है, इनटू 100, ये अपना क्या आ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन टोटल असेट्स। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या रहता है कि जो अपनी रिटर्न है टोटल असेट्स के लिए वो होती है रिटर्न आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या कर देते हैं, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं और अपॉन टोटल असेट्स इनटू 100 कर देते हैं। ऐसे ही हम समझेंगे कुछ आपके, जैसे हमने रिटर्न वाले रेशियो समझे, ऐसे ही डिवेंचर पर इंटरेस्ट कवरेज डेट सर्विस जिसको हम बोलते हैं, डेट सर्विस जब हम रेशियो निकालते हैं, जब हम कवरेज रेशियो निकालते हैं तो उसका शॉर्टकट ध्यान रखना, जो आप रेशियो निकाल रहे हो, जैसे आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल रहे हो तो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, इंटरेस्ट नीचे आएगा, ठीक है ना।
और जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इंटरेस्ट किस पे लगता है? इंटरेस्ट लगता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर। तो इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालेंगे या कवरेज रेशो निकालेंगे तो जो हम रेशो निकालते हैं वो नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? वो आएगा जिस पर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट किस पर किया जाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट कवरेज का फॉर्मूला क्या रहेगा? पीबीआईटी इंटू क्या 100, पीबीआईटी इंटू 100 अपॉन इंटरेस्ट रहेगा। ऐसे हम बात करेंगे किसकी? इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट आपको पता ही है, डेट्स इंटू इंटरेस्ट रेट्स जो है इंटरेस्ट रेशियो है, इंटरेस्ट परसेंटेज है, उससे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो है डिविडेंड कवरेज। कौन सा डिविडेंड है? देखो प्रेफरेंस का डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में आएगा। ऊपर क्या आएगा? जिस पर प्रेफरेंस डिविडेंड की कैलकुलेशन की जाती है। प्रेफरेंस डिविडेंड की कैलकुलेशन किस पर की जाती है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर की जाती है। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का फॉर्मूला क्या रहता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टोटल कैपिटल पे निकलेगा, टोटल कैपिटल इनटू प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल कैपिटल इनटू प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड रेट। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपने पास आ जाएगा। फिर हमने इक्विटी डिविडेंड कवरेज पढ़ा था। ऐसे ही क्या होता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पढ़ा था, ऐसे इक्विटी शेयर डिविडेंड भी होता है। तो इक्विटी डिविडेंड निकालते समय इक्विटी डिविडेंड कवरेज के लिए इक्विटी डिविडेंड अपॉन में आ जाएगा। और इक्विटी के लिए अवेलेबल रिटर्न कौन सी होती है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस क्या? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हम लेस कर देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स ही आ जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। तो कहने वाला ये हुआ कि इक्विटी शेयर डिविडेंड में इक्विटी शेयर डिविडेंड अपॉन में आएगा। इक्विटी शेयर डिविडेंड के लिए जो अर्निंग अवेलेबल रहती है वो ऊपर आएगी। इक्विटी शेयर के लिए अर्निंग अवेलेबल कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को लेस कर देंगे। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सॉरी, इक्विटी शेयर डिविडेंड का और प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमने पहले पढ़ लिया। इक्विटी शेयर डिविडेंड का फॉर्मूला क्या रहेगा? वही जैसे हम प्रेफरेंस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड में ऐसे इक्विटी डिविडेंड में इक्विटी कैपिटल करेंगे और इनटू डिविडेंड रेट करेंगे। तो ऐसे इक्विटी डिविडेंड अपने पास आ जाएगा। ठीक है ना? ये हमने पढ़ लिया कि जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड निकालते हैं तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर आता है, जो इक्विटी शेयर डिविडेंड कवरेज में ऊपर लिखा जाता है। ठीक है ना? ये अपना इक्विटी शेयर डिविडेंड रहा। फिर हम कुछ रेशो और पढ़ेंगे, जैसे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये हुआ कि अर्निंग इक्विटी शेयर के लिए जो अवेलेबल है वही प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आएगी। उसमें डिवाइड किसका करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो अपने पास क्या आ जाएगी? अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं देता है तो ध्यान रखिएगा कि जो अपनी शेयर कैपिटल होती है उसमें शेयर के फेस वैल्यू का डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा अपने पास। फिर हम बात करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो की। तो प्राइस अर्निंग खुद ही बता रहा है, प्राइस अपॉन अर्निंग। यहाँ प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस, अर्निंग का मतलब है अर्निंग पर शेयर। तो जब हम मार्केट प्राइस पर शेयर में अर्निंग पर शेयर का डिवाइड कर देते तो प्राइस अर्निंग रेशियो आता है। ठीक है ना? फिर हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड पर हम बात करेंगे कि डिविडेंड मार्केट प्राइस का कितना परसेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड की परसेंटेज, डिविडेंड पर शेयर की परसेंटेज मार्केट प्राइस पर शेयर से देखी जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डिविडेंड पर शेयर आ रहा है, ये जो डिविडेंड पर शेयर आ रहा है, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं? जो शेयर की फेस वैल्यू पर शेयर है, क्या फेस वैल्यू पर शेयर है, उसको हम इनटू क्या करेंगे? किससे बोलो? इक्विटी डिविडेंड रेट से। डिविडेंड रेट से हम क्या कर देंगे? उसको इनटू कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस शेयर गिवन होगा इनटू 100 करेंगे तो डिविडेंड यील्ड रेशियो आ जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थे, चाहे वो आपका सेल्स बेस्ड हो चाहे वो कैपिटल बेस्ड है, उनको हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स।